हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है और उसके बेसिस पे हम 3 स्टेप में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और वो स्टेप कौन कौन से थे? फर्स्ट स्टेप था वेरिफिकेशन स्टेप, सेकेंड स्टेप था एजम्पशन स्टेप एंड थर्ड स्टेप था इंडक्शन स्टेप या कंक्लूजन स्टेप। और उसके बाद एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी हमने देखा था। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल के एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी फैक्टर क्या होता है कि कोई भी फंक्शन हमें किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में दिया हो और किसी नंबर से उसका अगर डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू 3 स्टेप वेरिफिकेशन, एजम्पशन एंड इंडक्शन स्टेप का यूज़ करके उसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 dash 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 1/n n plus 1 is equal to n/n plus 1। इसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करते हुए ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो क्या है वेरिफिकेशन स्टेप, उसके लिए हम क्या पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं और n की वैल्यू 1 लेके हम क्या प्रूव करेंगे कि इसका फर्स्ट स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे अगर हम इसका फर्स्ट स्टेप देखें तो हमें क्या मिल रहा है 1/1 into 2 विच इज इक्वल टू 1/2। मतलब जब हम n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करें तो हमें कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, 1/2। अगर 1/2 मिलती है तब हम बोलेंगे कि वेरिफिकेशन स्टेप ट्रू है। जब हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं RHS पे तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 1 एंड डिनोमिनेटर में 1 + 1 एंड 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो हमें टोटल कितना मिल गया 1/2 और यहाँ पे भी हमें मिला था 1/2। तो LHS और RHS इक्वल है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, वेरिफिकेशन स्टेप ट्रू है। सेकंड स्टेप है एजम्पशन स्टेप। उसके लिए हम क्या लेते हैं, n की वैल्यू k लेते हैं और उसके लिए मान लेते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है। तब हम इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/1 into 2 1/2 into 3 हमने क्या मान लिया, n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है और n की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी, k। थर्ड स्टेप है इंडक्शन स्टेप। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें स्टेप कैसा मिल रहा है, फर्स्ट फंक्शन और उसका मल्टीप्लाई, उसके बाद वाले फंक्शन का मल्टीप्लाई। तो उसके बाद क्या मिल रहा है, जो यहाँ पे सेकेंड था वो यहाँ पे फर्स्ट और उसके बाद वाला, ऐसे करते हुए हमें n + 1 तक मिला है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें एक और फंक्शन ऐड करना चाहते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, k + 1, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिल जाएगा, k + 1 एंड k + 1 के बाद का फंक्शन क्या हो जाएगा, k + 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का फंक्शन हमें किसकी वैल्यू दे रहा है, k/k + 1 की। तो उसकी जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, k/k + 1 प्लस यहाँ पे जो हमें फंक्शन मिला हुआ है k + 1 एंड k + 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, सेम फंक्शन, बट शर्त क्या है कि यहाँ पे k की जगह पे हमें मिलना चाहिए k + 1। यहाँ से हम k + 1 कॉमन निकाल सकते हैं, 1/k + 1 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा k और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 1/k + 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम क्या करते हैं, इसका LCM ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें LCM मिल जाएगा k + 2 k² + 2k + 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, k + 1 का होल स्क्वायर, k² + 2k + 1 इज k + 1 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा k + 1 एंड k + 2। ओके, तो यहाँ से k + 1 और यहाँ पे k + 1 का स्क्वायर है तो एक k + 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें क्या मिल जाएगा, k + 1/k + 2। k + 2 को और हम क्या लिख सकते हैं, k + 1 और k + 2 को हम जब तोड़ के लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, k + 1
और हम क्या लिख सकते हैं +1, तो किसको शो करेगा k+2 को। यहाँ से देखिए k की प्लेस पे हमें क्या मिल गया k+1, और यहाँ पे भी k की प्लेस पे k+1 मिल गया, और ये +1 जो यहाँ था वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, k+1 के लिए ट्रू है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को फॉलो कर रहा है। और ये जो स्टेटमेंट है, जो फंक्शन हमें गिवन है कि जब हम किसी भी नंबर को लेके उसके जस्ट पाथ का नंबर लेके मल्टीप्लाई करते जाए और उनके सम्स निकाले तो हमें क्या मिलेगा n/n+1। तो वो क्या है, n की सारी वैल्यूज के लिए कैसी है, ट्रू है। ठीक है, इसके बाद एक और हम देखते हैं, ये हमने चेक किया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कुछ स्टेटमेंट के लिए। इसके बाद इसमें एक और चीज आती है, वो क्या है, डिविजिबिलिटी चेक करना। अगर हमें n के फॉर्म में कुछ फंक्शन दिए हैं और हमें ये पता करना है कि वे किसी नंबर से डिवाइड होते हैं कि नहीं, तब हम वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखिए, अगर सपोज हम एज्यूम करते हैं हमें कोई फंक्शन दिया है f(n) और हमें उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है किससे, x से, कि ये x से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप है, उसके लिए हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ 1। और हम ये चेक करेंगे सबसे पहले कि जब हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो फंक्शन ऑफ 1 के लिए कोई भी जो हमें दिया हुआ है फंक्शन वो x से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर वो x से डिवाइड होता है तो हम बोलेंगे कि हमारा फर्स्ट स्टेप ट्रू है, f(1) के लिए कैसा है, ट्रू है, क्योंकि वे जो भी हमें इंटीजर गिवन है उससे डिवाइड होता है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एक बार लेते हैं n की वैल्यू k, या फिर k हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 1, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं m, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू k, m, z कुछ भी ले सकते हैं। और सेकंड, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम एक बार लेते हैं उसकी वैल्यू m+1 और ये प्रूफ करते हैं कि ये क्या है, दोनों के लिए डिविजिबल है। ये f(m) में से भी डिवाइड होता है और f(m+1) से डिवाइड होता है। इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, f(m) से डिवाइड, f(m) क्या है, x से डिवाइड होता है। तो उसके लिए जो भी उसका फंक्शन होगा हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, एक इंटीजर मान लेंगे उसको, और उसके बाद लास्ट में m+1 के लिए हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो x से डिवाइड होता है। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो इंटीजर, गिवन इंटीजर से जो हमें फंक्शन दिया है वो डिवाइड होता है, तब हम बोलते हैं कि n की सारी वैल्यूज के लिए कैसा है, फंक्शन डिविजिबल है, जो भी हमें इंटीजर गिवन है। इसे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सपोज हमें फंक्शन ऑफ n दिया है n² n³ प्लस n+1³ प्लस n+2³ और हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। किसके लिए, x की वैल्यू हमें दी हुई है 9। हमें ये चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड होता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर वैल्यू ऑफ n की सारी वैल्यूज के लिए ये 9 से डिवाइड होता है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि हमें क्या फाइंड करना है, f(1) फाइंड करना है n की वैल्यू 1 लेके। ये जब हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1³, यहाँ पे मिल जाएगा 1+1³, यहाँ से 1+2³। ठीक है, 1³ इज इक्वल टू 1, 1+1 is 2 and 2³ is equal to 8, 1+2 is 3 and 3³ is equal to 27। जब हम इसको ऐड करते हैं तब हमें क्या मिलता है, 36। और यहाँ से देखिए 36 क्या है, 9 से डिविजिबल है। तो जब f(1) हमें मिल रहा है 36 और 36 9 से डिवाइड होता है, तब हम क्या बोल सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट f(1) के लिए तो ट्रू वैल्यू दे रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या लेते हैं, वैल्यू m लेते हैं। जरूरी नहीं है m ही लें, हम कोई भी वेरिएबल वैल्यू ले सकते हैं, चाहे हम उसकी वैल्यू k लें, l लें, z लें, कुछ भी लें, हम कोई भी वेरिएबल वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या की वैल्यू m ले लिया, तो हमें फंक्शन क्या मिल गया, m³ प्लस m+1³ प्लस m+2³।
अब सेकंड स्टेप में हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमें फंक्शन दिया है वो डिविजिबल है, जो भी हमें गिवन है। मतलब हमें यहाँ पे x की वैल्यू 9 गिवन है, तो हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि ये 9 से डिविजिबल है। तो हम इसको और क्या ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं 9 इंटू लैम्डा। अगर 9 इंटू लैम्डा लेंगे तो ये शो कर रहा है कि ये क्या है, ऐसा इंटीजर है जो 9 का इंटीजर है, और 9 का इंटीजर है मतलब ये 9 से डिवाइड होगा। तो हम ये मान लिए, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, f की वैल्यू n की वैल्यू m+1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम n की वैल्यू m+1 पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा m+1 क्यूब प्लस m+2 क्यूब m+3 क्यूब। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। हम m+1 और m+2 को एज इट इज रहने देते हैं, और m+3 को जब हम एक्सपांड करेंगे तो ये हमें मिलता है m³ प्लस 27 प्लस 9m² प्लस 27m। ठीक है, अब यहाँ से देखिए m+1 क्यूब प्लस m+2 क्यूब प्लस m³, अगर हम ये सारी वैल्यूज एक साथ ले लें तो ये वैल्यू हमें किसकी वैल्यू बता रही है, m³ प्लस m+1 क्यूब प्लस m+2 क्यूब, दैट विच इज नथिंग बट इक्वल टू 9 इंटू लैम्डा। तो ये हमें क्या मिल गया, 9 इंटू लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें बचा हुआ मिल रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा m² प्लस 3m प्लस 3। तो यहाँ से देखिए ये फंक्शन हमें कैसा दिख रहा है, 9 का इंटीजर। तो ये और हमें वैल्यू दे रहा है f इज इक्वल टू m+1 की। तो ये अगर 9 का इंटीजर है तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, 9 से डिविजिबल है। तो हमारा जो गिवन कंडीशन था f इज इक्वल टू fn इज इक्वल टू n क्यूब प्लस n+1 क्यूब प्लस n+2 क्यूब इज डिविजिबल बाई 9, वो कैसा है, ट्रू है। और वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को, और उससे हमने प्रूव कर दिया ये कैसा है, डिविजिबल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई 4। इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमको 4 से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक n का फंक्शन ले लेते हैं, f 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n। अब हम इसका फर्स्ट स्टेप लेते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं और ये देखते हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो ये हमें मिल जाएगा 7 टू द पावर 1 माइनस 3 टू द पावर 1 विच इज नथिंग बट 4, एंड 4 इज डिविजिबल, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ये कैसा है, कंडीशन ट्रू है। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, एजम्पशन स्टेप। एजम्पशन स्टेप में हम क्या मान लेते हैं कि ये f इज इक्वल टू m या कोई भी वेरिएबल के लिए क्या है, ट्रू है। तो अगर ये कोई भी वेरिएबल के लिए ट्रू है तो ये कैसा फंक्शन होना चाहिए, 4 का होना चाहिए, 4 से इंटीजर होना चाहिए। तो ये हम इसको ले लेते हैं, अगर हम इसको कोई भी इंटीजर मान लें, सपोज हम ले लेते हैं लैम्डा, तो ये क्या मिल जाएगा, 4 इंटू लैम्डा। अब हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में m की वैल्यू लेते हैं m+1 और प्रूफ करते हैं कि ये m+1 भी क्या है, 4 से डिविजिबल है। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 7 टू द पावर m+1 माइनस 3 टू द पावर m+1। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 3 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर 1। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें इसमें f ऑफ m का फंक्शन चाहिए, मतलब 7m माइनस 4 टू द पावर m 3 टू द पावर m हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो ये हमें हमने इसको तोड़ के लिख लिया 7 टू द पावर m इंटू 7 प्लस 3 टू द पावर m इंटू 3। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें 3 टू द पावर m इंटू 7 को प्लस करते हैं और 3 टू द पावर m इंटू 7 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब हमें क्या करना है, इससे कॉमन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फंक्शन और ये वाले फंक्शन को लेते हैं, यहाँ से क्या होगा, 7 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 7 टू द पावर m और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 3 टू द पावर m। अब हम इन दोनों फंक्शन पे देखते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3 टू द पावर m कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 7
और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा -3। ये माइनस पे मिल रहा है इसलिए हमने उसको बाद में ले लिया। अब यहाँ से देखिए 7 टू द पावर m माइनस 3 टू द पावर m की जगह पे हम क्या ले सकते हैं 4 इंटू लैम्डा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इसकी वैल्यू 4 इंटू लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 इज 4। यहाँ से हमें मिल गया 4 इंटू 3 टू द पावर m। अब 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। तो ये हमें मिल गया 28 लैम्डा प्लस 4 इंटू 3 टू द पावर m। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 7 लैम्डा प्लस 3 टू द पावर m। अब ये कैसा फंक्शन है, 4 से डिविजिबल फंक्शन है क्योंकि ये हमें 4 का फंक्शन मिल रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को ये फॉलो कर रहा है क्योंकि a इज इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है और n इज इक्वल टू m के लिए हमने जब ट्रू माना तो ये n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ट्रू वैल्यू दे रहा है।